फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीसीडी के बारे में, या हम इसको एचसीएफ भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है, और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फैक्टर्स की। फैक्टर्स या हम उनको क्या बोलते हैं, डिवाइजर्स। और इसके बाद एक और टर्म हमने डिस्कस की थी, उसको हम बोल रहे थे मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स या जो भी डिवाइजर है, हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास a एंड b आर टू नंबर्स एंड a डिवाइड्स b कम्प्लीटली, ठीक है, a b को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, देन a इज कॉल्ड फैक्टर और डिवाइजर ऑफ b एंड b इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ a। ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी हमारी फैक्टर्स, डिवाइजर और मल्टीपल्स की थी, इनका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जीसीडी और एचसीएफ के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो जीसीडी में बात कर रहे हैं, और जीसीडी की उस दिन भी फुल फॉर्म बताई थी मैंने, क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, और एचसीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स एक के डेफिनेशन में फैक्टर का यूज हो रहा है, एक में डिवाइजर, और हमने देखा फैक्टर डिवाइजर दोनों सेम चीज़ हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हाईलाइटेड, वो क्या है, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट। मीन्स ये जो भी चीज़ होगी, कौन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो कुछ भी होगा, ये क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा या सबसे हाईएस्ट हम इसको बोलते हैं। और दो फिर आगे आता है कॉमन। ठीक है, कॉमन भी होगा, और क्या होगा, ये फैक्टर या डिवाइजर। मीन्स हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, वी हैव टू और मोर देन टू नंबर्स। उन नंबर्स का जब हम जीसीडी या एचसीएफ निकालेंगे, तो उन नंबर्स का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर या डिवाइजर होगा, वो क्या कहलाएगा, जीसीडी। मीन्स हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझें, तो अगर हमारे पास 100 and 120 are two numbers, or we have to find GCD or HCF of these two numbers, then we have to look for the greatest common divisor or highest common factor। तो देखो इसके डिवाइजर्स या फैक्टर कौन कौन है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन क्या चीज़ काम आएगी, जो डिविजिबिलिटी रूल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 4 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसके बाद 5 डिवाइड करेगा। 6 के लिए क्या बोला था, 2 और 3 अगर दोनों डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे 3 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 6 डिवाइड नहीं करेगा। 7 के लिए क्या रूल बताया था आपको, कि लास्ट डिजिट को हटाने के बाद जो नंबर बचता है, उसमें से लास्ट डिजिट का डबल हम माइनस करेंगे, और फिर जो नंबर बचेगा उसको अगर 7 डिवाइड करते हैं। लेकिन ये छोटा नंबर, यहाँ पे हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है 100 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 8 से नहीं होगा, और इसके बाद 9 से, अगर 3 से नहीं हुआ, 9 से देखो केस बनता है, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड करता है। फिर 10 की बात करते हैं, 10 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ तक ही चेक करें, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। या फिर अगर आप चेक करना चाहो तो इसके बाद इसको और कौन डिवाइड करेगा, 15 भी नहीं करेगा। किसकी टेबल में आता है आपको याद है, तो हम मोटा मोटा लिख लेते हैं यहाँ पे। 20 इसको डिवाइड करेगा, 25 इसको डिवाइड करेगा, फिर देन 50 इसको डिवाइड करेगा, और 100 इटसेल्फ इसको क्या करेगा, डिवाइड। फिर हम यहाँ पे 120 के फैक्टर्स या मल्टीपल। तो एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेना, ये जो जितने भी नंबर्स है, ये सारे क्या हैं, 100 के, इनको हम फैक्टर्स बोल सकते हैं, या 100 के डिवाइजर्स। अब हम लिखने वाले हैं 120 के फैक्टर्स। तो 120 के सबसे पहले 2, देन 3 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 + 2 + 0 = 3, और 3 को 3 डिवाइड करता है, मीन्स 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 4 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड कर रहा है, 2 और 3 दोनों डिवाइड करे, तो 6 भी इसको डिवाइड करेगा, 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा। 7 के बाद 8 के लिए चेक करेंगे, 8 भी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 9 इसको डिवाइड नहीं करेगा। 9 के बाद 10, 11 डिवाइड नहीं करेगा, 12 डिवाइड करेगा। 12 के बाद 15,
देन इसके बाद हम लिख लेते हैं कुछ और 20 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 20 के बाद 40 से पहले 30 फिर 50 करेगा, नहीं करेगा क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं मेनली यहाँ पे। 50 नहीं करने वाला, 100 नहीं करने वाला, और इसके बाद डायरेक्ट हम 120 यहाँ पे लिख लेते हैं। 120 से पहले एक 60, ठीक है। ये सारे नंबर्स यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें अगर इन दोनों नंबर्स की वहाँ पे हमसे GCD पूछी गई है, ठीक है, इन दोनों नंबर का हमें GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब इतने सारे हमारे पास डिवाइज़र हैं, ये इसके डिवाइज़र 100 के, यहाँ पे ये 120 के डिवाइज़र्स हैं। इनमें कॉमन देखना, सबसे पहले कॉमन कौन कौन है, तो यहाँ पे कॉमन देखो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, देन इसके बाद 10 कॉमन है, और 20 कॉमन है, 20 फिर 40 नहीं है, 30 नहीं है, 60 नहीं है। ये सारे क्या है यहाँ पे कॉमन डिवाइजर्स है। अब हमें इन कॉमन डिवाइजर्स में से क्या देखना है, सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉमन डिवाइजर्स देखा, फिर उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स देखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 20 इज़ ग्रेटेस्ट, या हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो 20 इज़ HCF ऑफ 100 एंड 120, ठीक है। तो ये चीज़ थी, हमने इसकी डेफिनेशन समझी है अच्छे से कि GCD या HCF हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात LCM की, तो हम यही इसी एग्जांपल में LCM को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल हमने कैसे बताया था कि A और B दो नंबर से A B को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, तो B इज़ मल्टीपल ऑफ A, इस टाइप से बोला था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे, उनका हमें LCM चेक करना है। तो वैसे ही उनके हमने फैक्टर्स और डिवाइजर्स निकाले हैं, ठीक है। फिर इनकी हेल्प से ही हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो GCD में था कि एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों का फैक्टर हो या डिविजर हो, मतलब वो दोनों को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। अब LCM, जब हम LCM की बात कर रहे हैं तो नंबर्स हैं हमारे पास 100, 120। अब LCM कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको 100 भी डिवाइड करेगा और 120 भी डिवाइड करेगा। देखो दोनों में अपोजिट चीज़ हो रही है। GCD एक ऐसा नंबर था जो दोनों को डिवाइड कर रहा था। LCM एक ऐसा नंबर है जिसको वो दोनों नंबर्स खुद क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे जो फैक्टर्स थे, कॉमन फैक्टर्स थे, उनमें हमें ग्रेटेस्ट देखना था। यहाँ पे मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे 100 के मल्टीपल 200, 300, 400, 500, 600, ये सारे क्या हैं, 100 के मल्टीपल है। ऐसे 120 के 240, 360, 480, 600, ऐसे ये मल्टीपल्स किसके हैं, 120 के। तो जो हमारी LCM की जो डेफिनेशन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले मल्टीपल देखने हैं, हमने मल्टीपल्स यहाँ पे लिख लिए। देन उनमें देखना है कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे। 200 नहीं है, 360 भी नहीं है। फिर इसके बाद कौन आया है, 600 हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। इससे पहले कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आया। नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा वो आई थिंक 1200, ठीक है। 1200 क्या है, 100 का भी मल्टीपल है, 120 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, कॉमन मल्टीपल है दोनों का। और LCM में हमें क्या देखना है, कॉमन तो देख लिए, इतना काम हो गया। सबसे पहले मल्टीपल्स देखे, फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स देख लिए। अब हमें उन कॉमन मल्टीपल्स में से क्या देखना है, सबसे लीस्ट। तो जैसे हमारे पास एक 600 था कॉमन मल्टीपल, फिर 1200 है, इसके बाद ऐसे ही 1800 आएगा, और इसके बाद 2400 और इस ऑन। ये मल्टीपल्स की लिस्ट हमारे पास चलती जाएगी कॉमन मल्टीपल्स की। इन सभी मल्टीपल्स में हमें चूज़ करना है जो सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा है। मीन्स यहाँ पे क्या है, 600, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि LCM और GCD में क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिकली आपको निकालना आता होगा, मैं मान रहा हूँ कि आपको लिखना आता होगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में सोच सकें कि LCM और HCF में क्या डिफरेंस होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो 600 होगा। ये एक ऐसा सबसे छोटा इनका मल्टीपल है दोनों का, ठीक है। और वहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढना होता है। यह की बात समझ में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से इनको देखेंगे। तो हमारे पास 2 नंबर्स है। वी हैव गिवन 2 numbers, one is 504 and second is 264. We have to find GCD and LCM, ठीक है। तो सबसे पहले इनको निकालने के लिए हमें इनको फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा, जैसे हमने वहाँ पे फैक्टर्स ब्रेक किए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 504 को फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। और कैसे ब्रेक करते हैं ये आपने स्कूल टाइम में सीखा हुआ है, ठीक है। सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4, 5 2 9 2 1। इसी तरीके से हम 264 को भी फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 3 2। अब हम दोनों नंबर्स को कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि 504 को हम कैसे लिख सकते हैं। जितने भी इसके डिवाइज़र या फैक्टर है उन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स एंड 3 × 3 2 टाइम्स एंड 7, ठीक है। 1 को हम नहीं लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। अब 264 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 × 3 × 11, ठीक है। अब हमारी टर्न आएगी HCF और LCM फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम HCF देखेंगे क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम इनको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 0। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 0 × 11 की पावर 1, ठीक है। हमने यहाँ पे सारे फैक्टर्स को लिखा है, जो फैक्टर 504 में थे और जो 264 में थे उन सबको हमने यहाँ पे नोट किया है। और जो यहाँ पे एब्सेंट था जो फैक्टर, जैसे यहाँ पे 11 नहीं था, मिसिंग था, तो हमने 11 को क्या कर दिया, 11 की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। 1 लिखने से कोई डिफरेंस नहीं वाला। ऐसे हमने यहाँ पे 7 नहीं था तो 7 की पावर 0 लिख दिया। अब HCF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 3 7 11, ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन सब की लीस्ट पावर लिखेंगे, ठीक है। तो इन सब की लीस्ट पावर कौन कौन सी होगी देखेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो लिस्ट भी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। अब 3 की लिस्ट पावर देखेंगे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो लिस्ट क्या है, 1। 7 की यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, लिस्ट क्या है, 0। 11 की यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, लिस्ट कितना होगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। और इसको और एक्सप्लेन करना है तो 8 × 3 = 24। दैट इज़ आवर HCF, ठीक है। इस टाइप से HCF निकालते हैं। और अब हम LCM की बात करेंगे। तो LCM में वही बात है, सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स हमें लिखने हैं। अब इन कॉमन फैक्टर्स की हमें हाईएस्ट पावर लिखनी है, ठीक है। HCF में हमने क्या लिखी थी, लीस्ट पावर लिखी थी। LCM में हम इनकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, दोनों जगह सेम है। 3 की यहाँ पे 1 है, वहाँ 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगी, 2। 7 की यहाँ 0 वहाँ 1 है, हाईएस्ट 1 हो जाएगी। 11 की यहाँ 0 वहाँ पे 1, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगी, 1। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 9 × 7 × 11, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 5 5 4 4। दैट इज़ LCM ऑफ 504 एंड 264, ठीक है। तो समझ में आ गया।
सबसे पहले उनके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स में फिर उनको अरेंज करना है अच्छे से, फिर एचसीएफ के लिए कॉमन एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो उनके कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब एचसीएफ में उन फैक्टर्स की जो लीस्ट पावर होगी वो हम लिखेंगे और एलसीएम में जो उनकी सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर होगी वो लिखेंगे और उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप आपको एलसीएम और जीसीडी निकालना अब आ गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा खुश मत होना कि आपका क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि ऐसा ये स्कूल टाइम का है। ठीक है, ये 6th क्लास में आ जाता है। तो मैंने वैसे ही इसको रिवाइज़ कराया है कि मैंने सोचा कि हर स्टूडेंट मैथमेटिकल बैकग्राउंड का नहीं होता कि लास्ट टाइम काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं ये रिवाइज़ करा रहा हूँ ताकि उनकी हेल्प हो जाए और जब मैं अगर लेक्चर आगे कंटिन्यू करूँ तो उनको प्रॉब्लम ना आए। तो अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस टाइप से आता है, वो चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों की एक प्रॉपर्टी होती है एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की एक जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिन नंबर्स के हम जीसीडी या एलसीएम निकाल रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो किसके इक्वल आती है, उन दो नंबर्स के। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ए एंड बी आर आवर टू नंबर्स एंड एच इज एचसीएफ एंड एल इज एलसीएम। Then what is the relation, a into b is equals to h into l। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये इक्वेशन होगी, एक आइडेंटिटी होगी। यहाँ पे चार चीज़ें हैं, ए बी एच एंड एल, और इन चारों में से कोई भी वो एक चीज़ मिस कर देगा, चाहे वो ए को मिस कर दे, बी को मिस कर दे या एच या एल, एक को मिस करके पूछेगा। ठीक है, मीन्स तीन चीज़ें हमें गिवन मिलेगी और इन चारों में से कोई एक टर्म नंबर मिसिंग रहेगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे गिवन है जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। जीसीडी ऑफ हमने मान लिया ए और बी की जीसीडी क्या है, 24 है, एंड देयर एलसीएम इज, और एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 1080। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, और इसने बोला है कि वन ऑफ द नंबर हमने लेट कर लिया, ए इज दैट नंबर 120। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे गिवन है। तो देखो हमें तीन चीज़ें मिल गई। ठीक है, और इसने बोला फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर हमारे पास क्या है, बी है, बी को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रिलेशन थी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एच इंटू एल। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख देंगे हम, 120 बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ क्या है हमारे पास 24, एलसीएम है 1080। तो बी इज इक्वल्स टू 24 इंटू 1080 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, ये यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 216। बी इज 216, दैट इज आवर राइट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये सारा आता था, तो पेशेंस बनाए रखें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वहाँ पे आपके लेवल के भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ध्यान रखें, हमें सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है, हमें ऐसे फास्ट नहीं चल सकते। तो चलिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।